बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बताएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 काट स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 स्क्वायर 60 अंश का मान क्या है। इसके पहले हमारा पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम इन सभी की वैल्यू का मान बताए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें, पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद इसे देखिएगा तो समझ में आएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे वर्ग है तो मैंने क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया, प्लस 4। और कॉट 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे वर्ग था, मैंने वर्ग लगा दिया, माइनस सेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे वर्ग था, मैंने वर्ग लगा लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। x बट्टे वाई का होल वर्ग अगर मैं कर रहा हूँ तो इसे क्या करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग और बट्टे क्या हो जाएगा, y का वर्ग। तो सेम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग क्या रहा, 4, प्लस 4 और 1 का वर्ग 1, 4 1 कम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग कितना, 4, और ये 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर क्या रहा, 1/4। ये हमारा आंसर रहा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है, 3 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या है। तो आप मुझे ये बताइए, 3 cos 60 अंश का मान क्या होता है। cos 60 अंश का मान होता है √1/2 का होल वर्ग। cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का होल वर्ग, प्लस 2 कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, कॉट 30 अंश का मान होता है √3 का क्या, होल वर्ग, माइनस 5, और साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 का होल वर्ग। तो आप मुझे बताइए, 3 1 का वर्ग 1 ही रहा और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 मल्टीपल √, से वर्ग हट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 माइनस 5 मल्टीपल 1 का वर्ग 1 रहा और √2 का वर्ग क्या रहेगा, 2 रहेगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो √2 का वर्ग है तो आप इसे क्या लिखोगे, √2 कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। तो √, से √, हट जाएगा तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ऐसे अर्थात √3 का वर्ग क्या रहा, 3 रहा, √2 का वर्ग क्या रहा, 2 रहा। तो आप मुझे बताओ, 3 1 कम कितना, 3/4, प्लस 3 दूना कितना, 6, माइनस 5 1 कम 5 बट्टे क्या, 2, और सबका एलसीएम कितना रहा, सबका जो एलसीएम रहा वो कितना रहा, 4 रहा। तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 6 चौकुआ कितना, 24, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूना कितना, 10। तो आप मुझे बताओ, प्लस प्लस जोड़ लेंगे, 24 3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 10, और बट्टे क्या है, 4 है। तो 27 में से 10 गए 17 और बट्टे क्या हुआ, 4। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 चौकुआ 16, अर्थात 4 से ही 1/4 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सेक स्क्वायर 60 अंश माइनस 1 का मान क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, सेक 60 अंश का मान क्या होता है। सेक 60 अंश का मान 2 होता है और यहाँ पे वर्ग है -1, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 में से 1 गए कितना रहा, 3। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न ये है, साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 tan स्क्वायर 30 अंश प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 अंश का मान क्या है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, यहाँ वर्ग था, मैंने क्या किया, वर्ग किया, मल्टीपल कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2, यहाँ भी वर्ग था, मैंने वर्ग किया, प्लस 4 कॉट tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3, यहाँ पे वर्ग था, मैंने वर्ग कर दिया, प्लस 1/2, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 वर्ग था, वर्ग कर दिया, प्लस 1/8, और कॉट 60 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 का होल वर्ग। तो आप मुझे ये बताइए,
ये एक का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना 4 मल्टीपल 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 होगा प्लस 4 और ये क्या होगा 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग कितना होगा 3 होगा प्लस 1/2 1 का वर्ग 1 प्लस 1/8 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 होगा। तो आप मुझे बताइए 1 1 कम 1 4 दूना कितना 8 प्लस 4 1 कम 4 और बटे कितना 3 प्लस 1 1 कम 1 बटे कितना 2 प्लस 1 1 कम 1 बटे कितना 8 3 24। तो आप मुझे बताओ इसका सभी का इन सभी का एलसीएम कितना होगा। इन सभी का एलसीएम 24 होगा। इन सभी का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 24 होगा। तो आप मुझे बताओ यदि यहाँ भी ध्यान से देखो 24, 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 ये 24 से 24 कट जाएगा 2 12 24 3 8 24 8 3 24। तो अर्थात 3 1 कम कितना रहेगा 3 प्लस 4 8 कितना 32 प्लस 12 1 कम कितना 12 प्लस 1 1 कम 1 कितना 1। तो आप मुझे ये बताओ यदि सब इन सभी को मैं जोड़ूंगा तो क्या हमारा आंसर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 32 3 क्या हो जाएगा 35 35 2 37 10 47 और 1 48 और बटे क्या है 24 है। तो 24 दूना क्या रहा 48। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये मैं एकदम आपको बेस से समझाऊँ ताकि आपको न आता रहे तब भी आप समझ सकते हो, वरना क्या करते 24 लेके अपने आप से भी किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है tan स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 अंश प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 अंश अपान कोसेक 30 अंश प्लस सेक 60 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताओ tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3 का क्या होल वर्ग, यहाँ वर्ग था मैंने वर्ग लगा दिया, प्लस 4 और साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, यहाँ वर्ग था मैंने क्या लगाया वर्ग लगा दिया, प्लस 3 और सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/√3 का क्या वर्ग था वर्ग लगा दिया, प्लस 5 और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है 0, यहाँ पे क्या कर दिया वर्ग कर दिया, अपान यहाँ पे ध्यान से देखिए कोसेक 30 अंश का मान कितना 2 प्लस सेक 60 अंश का मान 2 माइनस और कॉट 30 अंश का मान √3 का होल वर्ग। तो आप मुझे बताइए √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 4 और आप मुझे बताइए 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीपल 2 का वर्ग कितना 4 और √3 का वर्ग कितना 3 और ये सब क्या हो गया 0 पूरे के बटे 2 2 कितना 4 और माइनस √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 3 से 3 कट गया, 2 दूना कितना 4 तो 3 प्लस 2 1 कम 2 और प्लस क्या रहा 4 रहा और बटे पूरे के क्या 4 में से 3 गए 1। तो आपका जो आंसर रहा क्या रहा 4 2 6 3 9, यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। कहना ये चाह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या, यदि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b हो तो इसका ये फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है tan a माइनस b। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे tan a की जगह 60 है और tan b की जगह क्या है 30 अंश है और 1 प्लस tan a की जगह कितना है 60 अंश है और b की जगह कितना है 30 अंश है। तो क्या आप मुझे बताओ जब इसका फार्मूला tan a माइनस b हो रहा है तो क्या इसका ये नहीं हो जाएगा क्या tan 60 माइनस 30, इसका ये तो होना ही चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या tan 60 में से 30 गए कितना होगा 30 ही होगा और tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। दूसरा तरीका क्या है उसको भी बताते हैं। आप मुझे ये बताइए tan 60 अंश का मान क्या होता है, आप मुझे ये बताइए tan 60 अंश का मान होता है √3 माइनस tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है
1/√3 और पूरे के बटे 1 प्लस tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 और गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3। तो ध्यान से देखना, ये इससे कट जाएगा। अब एलसीएम जो होगा वो कितना होगा √3 होगा, और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 और अपान 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 3 में से 1 गए कितना 2 और बटे क्या √3 और इसके भी बटे क्या 2, तो क्या ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या 1/√3। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। यदि यहाँ नहीं समझ में आया तो मेरी बात को फिर से सुनना। 2√3 बटे 2 है, नीचे 1 लेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे 1 हो जाएगा बटे, और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे √3 हो जाएगा। ये इससे कट गया तो क्या आया 1/√3। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। तो कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत टफ लग रहा है। सबसे बेटर ये है तरीका क्या कि आप क्या सोचेंगे tan a - b अर्थात 60 में से 30 गए कितना tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। यही हमारा क्या है बेस्ट तरीका है, इसी से हमें लगाना चाहिए जब हमें फार्मूला आता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला क्या, यदि आपको फार्मूला आ रहा है, क्या फार्मूला है sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी। यदि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी, यदि आपको ये पता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी होता है sin a - b। तो आप मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे sin a की जगह 60 दिख रहा है, यहाँ पे cos 30 की जगह अर्थात ये cos b की जगह cot 30 दिख रहा है, माइनस cos b की जगह cot क्या दिख रहा है cos 60 अंश cos a की जगह cos 60 अंश दिख रहा है, और sin 30 अंश अर्थात sin b, तो अर्थात sin a - b। तो आप मुझे बताओ क्या इसका sin a - b अर्थात a की वैल्यू हर जगह क्या है 60 है और b की जगह क्या है 30 है, तो a - b अर्थात 60 - 30। तो sin 60 में से 30 गए क्या होगा sin 30 अंश, और sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ sin 60 अंश का मान क्या होता है। sin 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2 मल्टीपल cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का भी मान होता है √3/2 माइनस cos 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2। cos 60 अंश का जो मान होता है 1/2 और इंटू sin 30 अंश का मान 1/2। क्या √3 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 दूना कितना 4 माइनस 1 1 कम 1 बटे 2 दूना कितना 4। यदि हर समान हो तो लिख लेते हैं, और 3 में से 1 गए कितना 2 2 1 कम 2 2 दूना 4। तो हमारा आंसर क्या रहा 1/2। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। दूसरा तरीका क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी हमने लगाया कि sin a - b अर्थात sin 60 - 30, और 60 में से 30 गए क्या होगा sin 30 अंश होगा, तो अर्थात sin 30 अंश का मान क्या होगा 1/2। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ sin 60 अंश का मान करीब 3/2, cos 30 अंश का मान करीब 3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2, sin 30 अंश का मान 1/2। अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो 3 यहाँ बचेगा, 2 दूना 4 माइनस 1 1 कम 1 बटा 2 दूना 4। तो हर समान है लिख लेते हैं, 3 में से 1 गए 2 अर्थात 2 1 कम 2 2 दूना 4। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। इससे अगर जल्द लगाना हो तो ये तरीका sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी अर्थात sin a - b, और a का मतलब 60 b का मतलब 30, 60 में 30 के 30 और sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या सवाल है, cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश इंटू sin 30 अंश। तो दो तरीके से, पहला क्या cos a इंटू cos b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। क्या आपको फार्मूला पता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का फार्मूला होता है cos a प्लस b। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos a प्लस बी। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, a की जगह 60 है, b की जगह 30 है, a की जगह 60 है, b की जगह क्या है 30 है, अर्थात cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आप मुझे बताओ फार्मूला क्या होता है cos a प्लस बी, a का मतलब 60 और प्लस b का मतलब कितना है 30, और cos 60 30 कितना हो जाएगा cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान क्या होता है 0। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। परंतु आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं।
जब हम दूसरा तरीका देखते हैं तो आप मुझे बताइए cos 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 मल्टीपल cos 30 अंश का मान क्या होता है करीब 3/2 और माइनस sin 60 अंश का मान क्या होता है करीब 3/2 और sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। क्या आपको पता है कि ये सब कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। अर्थात इससे भी सरल तरीका क्या है ये आपको फार्मूला पता है तो cos a + b अर्थात 60 + 30 तो cos कितना हो जाएगा cos 90 अंश और cos 90 अंश का मान क्या होता है 0। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है x tan 45 अंश इंटू cot 60 अंश इक्वल sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ x है और tan 45 अंश का मान कितना 1, cos 60 अंश का मान कितना 1/2 इक्वल sin 60 अंश का मान कितना करीब 3/2 और cot 60 अंश का मान कितना 1/√3। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये इससे कट गया तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे रहा x और गुणे 1/2 इक्वल यहाँ पे क्या रहा 1/2। क्या ये 1/1/2 से कट गया तो x इक्वल क्या रहा 1 रहा। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। अर्थात x की वैल्यू कितना रहा 1 रहा। आगे बढ़ हमारा अगला सवाल क्या है यदि कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू सेक स्क्वायर 45 अंश अपान 8 कॉस स्क्वायर 45 अंश इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश इक्वल tan स्क्वायर 60 अंश माइनस tan स्क्वायर 30 अंश है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताइए कोसेक 30 अंश का मान क्या 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का होल वर्ग और बटे क्या 8 मल्टीपल इसका मान क्या 1/√2 का होल वर्ग और इंटू साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 का होल वर्ग और बराबर इसका मान करीब 3 का होल वर्ग और माइनस 1/√3 का क्या होल वर्ग। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा x मल्टीपल 2 और यहाँ पे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 मल्टीपल 1/2 हो जाएगा और मल्टीपल 3/4 हो जाएगा और बराबर 3 का वर्ग 3 ही होगा √3 का वर्ग 3 होगा और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ 4 दूनी 8 कट गया तो x बट्टे क्या हुआ तो 3 एकम 3 और 4 दूना क्या रहा 8 और बराबर 3 3 9 में से एक गए कितना 8/3। तो आप मुझे बताइए इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 8x। तो आप मुझे बताइए इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 8x/3 और बराबर 8/3। ये 8/3 8/3 से कट गया x बराबर क्या 1। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा।